हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की एक और नई क्लास में। और फ्रेंड 2-3-4 दिन से मेरी क्लास नहीं आ रही है, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास अपनी। और क्लास मेरी वहीं से फिर स्टार्ट होगी जहाँ से मैंने छोड़ा था, वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। एक्सरसाइज 4.4 है और इसमें कहा क्या गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के, ठीक है, शाखंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात किया। हमको प्रयोग किसका करना है? जो दूसरी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके हमें मतलब दूसरी पंक्ति के अवयव के शाखंडों का प्रयोग करके, ठीक। शाखंड मेरा क्या होता था? ये होता था ना, AIJ, ठीक है। सो दूसरी पंक्ति के शाखंडों का प्रयोग करके हमें इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। सो आइए फ्रेंड, और हम देखते हैं एकदम आसान से कैसे क्वेश्चन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन है NCERT में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शाखंड निकालने से पहले हमको क्या निकालना होता है? उपसारणी निकालना होता है किसी भी मतलब डिटर्मिनेंट का, ठीक है। सो उपसारणी देखें। दूसरी पंक्ति कह रही है, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम M21। और जब हम दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम बंद करते हैं, सो 3 8 और 2 3 मेरा बचता है, जिससे हम एक डिटर्मिनेंट छोटी सी बना लेते हैं, 3 8 and 2 3, ठीक है। आगे देखें, दूसरी उपसारणी निकालने के लिए दूसरा M22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, जिससे हमको क्या मिलेगा? दूसरा एलिमेंट मिलेगा, दूसरा एलिमेंट का उपसारणी। सो कितना बचेगा मेरा? 5 8 1 3, 5 8 1 3, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और बची है, इधर देख लेते हैं। M23, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम जब बंद करते हैं, सो हमको तीसरा उपसारणी मिलता है, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरा? 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? दूसरी पंक्ति का शाखंड मिल जाएगा। 3 तरह की 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और जब 9 से 16 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? -7, ठीक है। यहाँ पे देखें, 5 15 होता है और 8 मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। और जब 15 से 8 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा? 7 बचेगा। 8 7 15, तो मेरा बचेगा 7। नेक्स्ट इधर देखते हैं, 5 दूनी 10 और 3 का जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा कितना बचेगा? 3 बचेगा। और जब 10 से 3 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 7 बचेगा, ठीक है। सो इसको हम कहीं लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, जिससे कि जगह थोड़ी कम है। सो M21 की वैल्यू कितनी आई है? -7, और M22 की वैल्यू आई है 7, एंड M23 की वैल्यू कितनी आई है? 7, ठीक है। सो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये वाला। ये हमने उपसारणी निकाल ली, ठीक है। अब आगे हमको क्या निकालना है? शाखंड निकालना है। शाखंड का फार्मूला क्या होता है? AIJ इक्वल टू -1 की पावर कितना होता था? I + J और हाँ। सो यहाँ पे हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये मेरा होता है शाखंड निकालने का फार्मूला, जो जिससे हम निकालेंगे शाखंड। सो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखें, और निकालना किसका है?
दूसरी पंक्ति का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A21, ठीक। सो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। और क्या होता था, MIJ होता था, MIJ की जगह कितना हो जाएगा M21, तो M21 की वैल्यू कितनी आई है -7, ठीक। आगे चलें, A22, ठीक है, A22 यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और M22 की वैल्यू कितनी आई थी 7, सो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। और आगे चलें M23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A23, सो -1 की पावर 2 + 3, और M23 की वैल्यू कितनी आई है 7, सो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। और इसको हम तीनों को सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें 2 + 3 मेरा क्या है 3 हो जाएगा। तो किसी के पास जब विषम होती है सो माइनस का माइनस ही रहता है, सो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे ओवरऑल कितना जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 + 2 मेरा 4 है, इसलिए मेरा माइनस हट जाएगा। सो यहाँ पे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे सो ये भी मेरा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 + 3 है, तो ये मेरा विषम संख्या है, इसलिए मेरा माइनस ही रहेगा। तो जब माइनस का 1 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा क्या निकल आया है, साखंड निकल आया। इधर लिख लें A21, A22, A23, इसकी वैल्यू आई है 7, इसकी आई है 7, और इसकी आई है -7। अब हमको निकालना क्या है, मान निकालना है। दूसरी पंक्ति के अवयव, ठीक है, अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव। अब दूसरी पंक्ति के अवयव क्या होते हैं, जैसे कि A11, A12, A13, ठीक है। आगे चलें A21, A22, A23, और नेक्स्ट A31, A32 एंड A33। और हमसे कहा क्या गया है कि दूसरी पंक्ति मेरी ये है ना, दूसरी पंक्ति का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के अवयव और शाखंड का प्रयोग करके, ठीक है। तो कैसे होगा, दोनों का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मान निकालने के लिए क्या होता है, एलिमेंट के अवयव रखने पड़ते हैं, जो मतलब जो पंक्तियाँ या स्तंभ बताता है वो। तो हम पंक्ति बता रहे हैं तो हम A21 रखेंगे, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कहाँ से कराएंगे, शाखंड से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब शाखंड A21 का शाखंड क्या है, M21, यही है ना A21। सो यहाँ पे कर लेंगे A21, ये मेरा अवयव हो गया, और ये मेरा क्या होगा, शाखंड हो गया। यही तो उसमें क्या है ना, अवयव के शाखंडों का प्रयोग करेंगे, अवयव का शाखंड का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट फिर चलेंगे आगे। सो यहाँ पे क्या है A22, दूसरी पंक्ति कह रहा है ना, तो दूसरी पंक्ति में तीनों लेंगे ना, तो A21 लिया है, तो उसके बाद A22 लेंगे। सो ये मेरा हो जाएगा A22, ये मेरा एलिमेंट हो गया। इसका मल्टीप्लाई हमको कहाँ से कराना है, शाखंड के साथ। शाखंड मेरा क्या है, शाखंड A22 क्या है, A22 लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें A23 है, तो A23 रख लेंगे हम 23। इसका मल्टीप्लाई मुझसे किससे कराना है, शाखंड से कराना है। सो A23 मेरा कितना है -7, A23। यहाँ तक फ्रेंड आपको बात समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो A21 मेरा कितना है, देखो यहाँ A21 है ना, तो A21 की वैल्यू कितनी मेरी है 2 दिख रही है ना एकदम साफ साफ। सो 2 रख लेंगे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और शाखंड मतलब A21 शाखंड कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम 7 रख लेंगे। ये बात आपको याद रखना है, जो एलिमेंट होता है वो मतलब छोटा a होता है, और जो शाखंड होता है वो बड़े a से लिखा जाता है, ठीक है। सो आगे चलें A22, ये A22 है ना, इसकी जगह देखें क्या है, सो मेरा 0 है ना, सो 0 रख लेंगे यहाँ पे। और इसको मल्टीप्लाई कैसे कराना है, शाखंड A22 कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। आगे चलें प्लस A23 ये है ना, इसके जगह क्या है 1 है, सो 1 रखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे कराना है A23 से, शाखंड कितना है -7 है। आ रही होगी बात समझ में। नेक्स्ट आगे करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 7 दूनी 14 होगा, और प्लस 7 का 0 करेंगे फिर मेरा 0 हो जाएगा, और 7 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, 14 से जब मेरा -7 हो रहा है तो मेरा कितना हो रहा है, बचा रहा है यहाँ पे 7 बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट का ये मान हो गया, जो कि मुझसे पूछा गया था
पूछा गया था। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। सो फ्रेंड इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी पहले वाला किया सेम वैसे मुझे करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उपसारणी निकालते हैं। ठीक है। सो उपसारणी निकाल लेते हैं। उपसारणी कैसे निकलती है, m। अब हमसे कहा क्या गया है, तीसरे स्तंभ। सो मेरा पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। तीसरा स्तंभ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब तीसरा स्तंभ का उपसारणी निकालने के लिए हमको तीसरी पहली पंक्ति एंड पहला कॉलम, मतलब ये पोजीशन होती है ना, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो तीसरी सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे पहली पंक्ति होगी, क्योंकि इसको निकालने के लिए पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम बंद करेंगे। सो मेरा इस एलिमेंट का क्या निकल आएगा, उपसारणी निकल आएगा। सो पहली पंक्ति एंड तीसरा कॉलम। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। सो इसको निकालते हैं तो ये मेरा बंद हो जाएगा। सो मेरा बचेगा क्या, z माइनस वाई। डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं z माइनस वाई। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं m, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। और जब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हम बंद कर रहे हैं, सो मेरा बच क्या आ रहा है, z माइनस एक्स। क्या बच रहा है, z माइनस का x बच रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं m3 जब m3 कर रहे हैं, सो मेरा क्या बच रहा है, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। इसको हम इधर लिख लें। अब हमको क्या निकालना है, शाखंड निकालना है। शाखंड a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3। उसके बाद हमको क्या रखना होता था, उपसारणी रखना होता था। उपसारणी यही तो होगा ना, m13। सो z माइनस वाई। एंड नेक्स्ट चलते हैं। सो a23 इक्वल माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। एंड ये मेरा क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा 2 3 3 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम का हमको क्या निकालना है, शाखंड निकालना है। माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 एंड इसका मान रखना है मुझे यहाँ पे। तो y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये देखें यहाँ पे 3 1 4। ठीक है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो माइनस का जो साइन है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, z माइनस वाई। आ रही होगी बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। 2 प्लस 3 मेरा 5 होगा। सो 5 मेरा विषम संख्या है, इसलिए माइनस मेरा माइनस ही रहेगा। सो इसके आगे माइनस लगा लेंगे। सो माइनस z माइनस का x। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा सो माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, x माइनस जेड। आगे देखते हैं वाला 3 3 6। 6 मेरा सम है, इसलिए माइनस हट जाएगा। सो मेरा क्या बचेगा, y माइनस एक्स। ठीक है। सो इसको भी हम अच्छे से एक तरफ लिख लेते हैं। यही लिख लें, a13 बराबर कितना है मेरा, z माइनस वाई। a23 कितना आया है, x माइनस जेड। एंड a33 कितना आया है, y माइनस एक्स। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पहले हमको लिखना पड़ेगा एलिमेंट, सारणी बनानी पड़ेगी। a11 a22 a12 a13 एंड a21 a22 a23 एंड a31 a32
A33। ठीक है, ये बन गई। हमसे कहा क्या गया है, तीसरे स्तंभ के अवयव। ठीक है, तीसरे स्तंभ के अवयव, हमको तीसरी स्तंभ लेनी है। ठीक, इसके अवयव के शाखंडों का प्रयोग करके, इसके अवयव के शाखंडों, तो अवयव इसको कैसे लिखेंगे, वैसे करेंगे सेम, एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट का और शाखंड लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कहाँ से कराएंगे, शाखंड से कराएंगे। तो शाखंड मेरा क्या है, A13। ठीक है, सो कैपिटल A13 प्लस करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे A23, A23 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, शाखंड से। सो A23 लिख लेंगे, A23। नेक्स्ट चलते हैं A33, इसका मल्टीप्लाई भी कराएंगे शाखंड के साथ, तो क्या हो जाएगा A33। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई कराएंगे शाखंड के साथ, जैसे स्मॉल a है तो कैपिटल A। ठीक है, ये आप लॉजिक समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो A13 है ना, A13 जब क्या है, YZ है ना, सो YZ रख लें। A13 कितना है शाखंड, A13 मेरा है Z माइनस वाई, सो Z माइनस वाई रख लेंगे, Z माइनस वाई। नेक्स्ट चलते हैं, A23 है ना, तो A23 जो है कितना है, Z माइनस एक्स है ना, सॉरी ZX है ना, तो ZX कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कैसे कराना है, A23 शाखंड A23 तो x माइनस Z। नेक्स्ट फिर चलते हैं आगे, क्या है A33 की जगह क्या है, XY है ना, सो XY लिखते हैं यहाँ पे XY, और इसका मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, A33 कितना है, Y माइनस एक्स, सो Y माइनस एक्स। अब आगे फ्रेंड इसको सॉल्व करना है। और आपको मैं बात बता दें, एनसीईआरटी जिसको हम मिलाएंगे, और आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो कॉमन बच रहा है उस कॉमन ले लें और आंसर मतलब सही माना जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन जैसे हम एनसीईआरटी का जो आंसर है उसको देखें, सो उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप लोग तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक आप लोग समझें, YZ एंड Z माइनस वाई। ठीक, हमको इससे मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, लेकिन इसका इसके अंदर करना मल्टीप्लाई, इसका इसके अंदर करना मल्टीप्लाई। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है वो बात आपको अभी समझ में आएगी, देखते रहें। ZX का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZX² हो जाएगा, ZX² हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या होगा, Z² माइनस Z² हो जाएगा। आगे चलें, इसमें मल्टीप्लाई करना है XY का, सो XY² हो जाएगा, XY² हो जाएगा, एंड माइनस का X² माइनस X² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें, इसको पहले सेम रख लें ऐसे, Z माइनस वाई प्लस, यहाँ पे देखें ZX² है, और यहाँ पे देखें माइनस का X² है। सो यहाँ पे मेरा X² कॉमन हो रहा है ना, X², सो X² हम यहाँ से कॉमन करेंगे, अंदर लिखेंगे क्या, Z माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं प्लस x, सो मेरा अंदर क्या बचता है, Y² माइनस Z², माइनस वाला हम पीछे रखते हैं, Y² माइनस Z²। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आप लोग देखें तो Z माइनस वाई Y माइनस Z है। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसा बनाए कि Z माइनस वाई ये भी हो जाए, तो जिससे Z माइनस वाई कॉमन हो जाए। ठीक, इसलिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। सो आगे क्या करते हैं, इसको सेम ऐसे रखते हैं, Z माइनस वाई एंड प्लस, और इसको X² Z माइनस वाई। अब देखें यहाँ पे, सो जैसे हम माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं, सो मेरा क्या हो जाएगा, Z² माइनस Y² हो जाएगा। सो माइनस जब कॉमन लेंगे, सो क्या हो जाएगा, Z² माइनस का Y² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, सो यहाँ पे हम देखो डायरेक्टली कर लें ये वाली चीज़, Z² माइनस Y², A² माइनस B² फार्मूला क्या होता है वही यहाँ पे रख लें हम,
जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम रख लें इस जगह पे, क्या हो जाएगा जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई को पूरा कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचता है वाई जेड, यहाँ पे क्या बचता है प्लस का एक्स स्क्वायर और ये मेरा माइनस का एक्स एंड जेड माइनस वाई चला गया तो क्या बचा जेड प्लस वाई, ठीक। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस वाई सेम रहेगा, ये भी मेरा सेम रखें अभी, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स और ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। अब अंदर हम देखें सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई है ना, इसको हम कॉमन पहले ये कर लें जेड माइनस वाई और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस का एक्स वाई। सो यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें वाई जेड है, यहाँ पे माइनस का जेड एक्स है, जैसे हम इसमें जेड कॉमन ले लें माइनस का, माइनस जब जेड एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा मेरे अंदर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन मिल रहा है ना दोनों में, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। सो हम यहाँ से क्या था जेड माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई दो जगह है तो कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स माइनस वाई हो जाएगा और इसको देखें सो मेरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रटना कहीं पे भी नहीं है। और जो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म मैंने किया है आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको कॉमन मिले आप वो कॉमन ले लो, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद आप वहीं पे छोड़ भी सकते हैं, वो मतलब आंसर आपका सही माना जाएगा। और जैसे आपको आंसर एनसीईआरटी से मिलाना है तो आपको थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा तो ऑटोमेटिक आप लोग कर ले जाएंगे यहाँ तक। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड ये मेरा पांचवा क्वेश्चन है और पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि एक डिटर्मिनेंट है और ए आई जे का शाखंड ए आई जे है, ठीक है। मतलब ए आई जे देखो ए मेरा स्मॉल है और शाखंड मेरा क्या कैपिटल, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। सो ए आई जे का शाखंड ए आई जे है तो डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कहा क्या है, तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, मतलब किस रूप में व्यक्त करेंगे जब ए आई जे का शाखंड ए आई जे है। सो A11 का मल्टीप्लाई A31। सो यहाँ पे आप देखें तो मिस्टेक आपको लग रही है, A11 का यहाँ पे क्या होना चाहिए था कैपिटल A11 होना चाहिए था। सो मेरा मिस्टेक है, सो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट बी वाला मेरा देखें। सो A11 का A11 के साथ चलो ये एक बात सही है। आगे चलें तो A12 का A21 है, यहाँ पे देखें ना मल्टीप्लाई शाखंड जो है वो अलग है, यहाँ पे A12 होता तो मेरा सही हो जाता, लेकिन ये भी मेरा गलत होगा। नेक्स्ट चलें A21 का A11, ये भी आपको देखें सो गलत है ना, सेम नहीं दे रहा है। सो ये वाला देखें चौथा, सो A11 का क्या हो जाएगा कैपिटल A11 प्लस स्मॉल 21 का हो जाएगा कैपिटल 21 प्लस स्मॉल 31 का हो जाएगा कैपिटल 31। सो ये मेरा राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड आपको ये 3-4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग एक लाइक करना ना भूलना और अपने फ्रेंडों को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके एंड कमेंट में बताएं मतलब आपको कैसा, मतलब हम कैसा समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचने के लिए सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।